हेलो फ्रेंड्स, अपन हस्तकला के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और नेक्स्ट अपना इसमें था छपाई कला। तो एक बार जो कल पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें है, पूरा ही देख लेते हैं अपन। उस कला जो मीनाकारी और मोमबत्ती का कार्य है, उस कला कहलाता है और बीकानेर की है ये। ईरान में उद्भव हुआ था और महाराजा राम सिंह के काल में इसका विकास हुआ था। फिर ब्लू पोएट्री जयपुर की है और महाराजा राम सिंह के समय ये शुरू हुई थी। चूड़ामन और कालू ने सीख के राजस्थान में इसकी शुरुआत करी थी। और जो महिला कलाकार थी वो नाथीबाई थी, और बल्कि इसके वैसे पुरुष कलाकार थे वो कृपाल सिंह शेखावत थे, और उन्होंने इसको कला को पहचान दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्लू पोट्री और ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री अलवर की, सुनहरी पोट्री बीकानेर की और पोखरन पोट्री जैसलमेर की। ये इन पे डाक टिकट जारी हो चुका है। और टेराकोटा है जो राजसमंद का मोलेला गांव का है। और जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है और राजा सावन सिंह के समय शुरू हुई थी। कांच पर सोने की बारीक कारीगरी होती है इसमें। और मीनाकारी है वो सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला है, जयपुर की है मुख्य है, लेकिन नादौर और बीकानेर में भी किया जाता है। और मानसिंह फर्तम के समय ये लाहौर से लाई गई थी। और जयपुर में तो लाल रंग भरा जाता है, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी बीकानेर में होते है, और रेत वाली कोटा में विभिन्न रंगों से मीनाकारी प्रसिद्ध है। पेपर में से ये भी जयपुर में की जाती है। और नेक्स्ट है इसमें इसके एक संस्था है सांगानेर में, कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्था स्थित है। जरी का कार्य जो सवाई जयसिंह के समय शुरू हुआ था, और जयपुर और अजमेर दोनों ही जगह होता है। और कास्ट कला के लिए बस्सी चित्तौड़ में, और खेरादी जो समुदाय है वो कावड़ और बेवान दोनों ही बनाता है। और लकड़ी की मूर्ति है वो डूंगरपुर जिले का जेठाना गाँव है, वहाँ की प्रसिद्ध है। बाजोट जो भोजन रखने की थाली के लिए बनाया जाता है। झेरनी जो दही दही मथने के लिए। और जो मंसूरिया साड़ी है वो कोटा की है, दरिया सेला सालावास, टांकला और लवाण वहाँ की है। और गलीचा वो जयपुर और बीकानेर का है। और जो बागला है वो ऊँट के बच्चों के मुलायम बालों से बनाया जाता है। और खेसले हैं वो लेटा जालोर में है, लोई नापासा बीकानेर में, जैनब मंसूरी ये मांगरोल बारा में, हिरावल सोल ये जैसलमेर की है, पट्टू वरडी ये जैसलमेर की, और पावरटे जयपुर की है। नेक्स्ट है इसमें छपाई कला। छपाई लकड़ी के ठप्पों से की जाती है, जिसका मुख्य कच्चा माल लट्ठा नामक कपड़ा होता है। ये लकड़ी के ठप्पों से की जाती है। मुख्य केंद्र है अजरक प्रिंट ये बाड़मेर में, मलेर प्रिंट ये भी बाड़मेर में, सांगानेरी जयपुर में है, और बगरू प्रिंट जयपुर में, दाबू प्रिंट ये चित्तौड़ में है। तो छपाई के जो मुख्य केंद्र है वो अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, मलीर प्रिंट बाड़मेर में, सांगानेरी जयपुर में, बगरू जयपुर में, दाबू प्रिंट चित्तौड़ में है। और इसके जो विकास के बारे में आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व गुजरात से छिपे राजस्थान आकर बसे। छिपे कोई जाति थी वो आके राजस्थान बसे, तब भी से राजस्थान में छपाई का काम होता जा रहा है गुजरात से। फिर है नेक्स्ट दाबू प्रिंट ये चित्तौड़ में है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता उसे लुगदी से दबा देते हैं, ये लुगदी या लई जैसा पता दाबू कहलाता है। इसमें कोई छपाई का कार्य कर रहे हैं और कोई एक स्थान है जहाँ पे अपने को रंग नहीं लगाना है, तो उसको किसी भी चीज़ से दबा देते हैं ताकि उस पे रंग ना जाए, और उसी को दाबू प्रिंट कहा गया है। सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का, और सांगानेर व बगरू में गेहूँ के बिंदन का दाबू लगाया जाता है। तो सवाई माधोपुर में तो मोम का है, बालोतरा में मिट्टी का है, और सांगानेर व बगरू में गेहूँ के बिंदन का है। अकोला चित्तौड़ में छिप्पों के लिए बेड़च नदी वरदान है, जिसमें कपड़ा डुबाने से इसमें आग आ जाती है। जो ऐसे कहा जाता है कि जो अकोला चित्तौड़ है वहाँ पे जो छिप्पे जाति के द्वारा ये बेड़च नदी में अगर जो कपड़ा डुबाया जाता है वहाँ पे एक आग आ जाता है, तो वो रंग नहीं चढ़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट है सांगानेरी प्रिंट, ये जयपुर में है। और काला और लाल रंग का इसका ब्लैक एंड रेड इसमें कलर किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट में कपड़े में चमक के लिए स्थानीय सरस्वती द्रव्यवती नदी का पानी इसे सहायक होता है। मुन्नालाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय, जो इसमें ये याद रखना है, मुन्नालाल गोयल जो सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाए। तो सांगानेरी प्रिंट जयपुर की है, लाल और काला रंग इसमें प्रयोग किया जाता है। दाबू प्रिंट चित्तौड़ में है, सवाई माधोपुर में मोम का, और बालोतरा में मिट्टी का, और सांगानेर बगरू में गेहूं का बिंदन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बगरू प्रिंट जयपुर में है। इसमें भी काले और लाल रंग की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और बगरू में महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान साहे, गनोपिया प्रसिद्ध छिपे हैं। इसमें बगरू में प्रसिद्ध कौन कौन है? महादेव है, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण, हनुमान साहे। अजरक प्रिंट ये बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट इसमें कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है। अजरक प्रिंट में अधिकांशतः लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। सांगानेर और बगरू में लाल व काले रंग का, और अजरक प्रिंट पे लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। फिर रंगाई कला। रंगाई कला इसमें बंदेज का कार्य होता है मुख्यतः। तो मनोवांछित रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांध कर रखा जाता है। बंदेज जयपुर का प्रसिद्ध है।
बंदेज खोलने पे विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बन जाते हैं। ये कला बांदो या रंगोटाई एंड डाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर के लिए प्रसिद्ध है और बांदो और रंगोटाई एंड डाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। रंगाई की कला एक। नेक्स्ट है पोमचा। ये पोमचा का तात्पर्य कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़ने से मतलब कि पोमचा ये ज़्यादातर शेखावाटी एरिया में प्रचलित है और पोमचा, चुनरी वगैरह तो वहाँ पे जो ओढ़नी होती है उसमें एक कमल का फूल बीच में बना के फिर बनाया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में बेटे के जन्म पे पीला पोमचा और बेटे के जन्म पे गुलाबी पोमचा पहना जाता है। तो बेटे के जन्म पे पीला होता है और बेटे के जन्म पे गुलाबी पोमचा होता है। लहरिया, ये लहरिया सावन विशेष तीज के अवसर पे लहरियाबाद की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। यदि ओढ़नी में आड़ी धारियाँ केवल एक ही ओर हो तो वह लहरिया कहलाता है। यदि आड़ी धारियाँ काटते हुए दोनों ओर है तो वो मोठड़ा कहलाता है। जयपुर की रंगरेज व नीलगर राजशाही लहरिया तथा गुलाबी रंग का समुद्र लहरिया रंगने में दक्ष थे। जयपुर का लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है। जयपुर का लहरिया और पोमचा दोनों ही प्रसिद्ध है और विशेषकर ये तीज पे बनाया जाता है। अगर आड़ी धारियाँ एक तरफ है तो वो लहरिया और दोनों तरफ है तो मोठड़ा है और राजशाही लहरिया और गुलाबी रंग का समुद्र लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चुनरी। वो जोधपुर और शेखावाटी के बंदेज बारीक चमकीली व टिकाऊ होती है। जो चुनरी है वो जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अमोवा। अमोवा खाकी रंग के मिलता-जुलता वस्त्र होता है। इसका प्रयोग शिकारी लोग करते हैं। अमोवा एक खाकी रंग का मिलता-जुलता वस्त्र होता है और इसका यूज़ शिकारी लोग करते हैं। इसमें अन्य तथ्य पाटौदा का लुगड़ा सीकर के लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। पाटौदा का लुगड़ा है जो सीकर का लक्ष्मणगढ़ है और झुंझुनू का मुकुंदगढ़ वहाँ का प्रसिद्ध है। शेखावाटी में अलग-अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइन में काट कर कपड़ों पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क का कार्य कहते हैं। तो शेखावाटी में पेच वर्क प्रसिद्ध है, चुनरी प्रसिद्ध है, पाटौदा का लुगड़ा जो लक्ष्मणगढ़ का और झुंझुनू के मुकुंदगढ़ का प्रसिद्ध है। वापस से देखते पोंचा जो बेटे के जन्म पे पीले रंग का और बेटी पे गुलाबी रंग का लहरिया है वो जयपुर के प्रसिद्ध है और मोटड़ा ये भी जयपुर का लहरिया ही है और लहरिया व पोंचा जयपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शस्त्र कला। हथियार बनाता तीक्ष्ण करने की कला को शस्त्र कला कहा जाता है। शस्त्र के अंदर वही है हथियार वगैरह बनाना। तो कौफतगिरी ये फौलाद इस्पात की बनी वस्तुओं पर ये कार्य सोने चांदी के पतले तारों की जड़ाई द्वारा किया जाता है। तो मतलब जो कोफतगिरी होती है वो सोने चांदी के पतले तारों को जड़ाई करके बनाया जाता है। कोफतगिरी का काम दमसिक से पंजाब लाया गया था, वहां से राजस्थान। दमसिक इसका उद्भव स्थल है, वहां से पंजाब लाया गया और पंजाब से राजस्थान लाया गया। राजस्थान में कोफतगिरी का कार्य जयपुर व अलवर में होता है। तो कोफतगिरी का कार्य जयपुर व अलवर में होता है राजस्थान में और ये पंजाब से राजस्थान और दमसिक से पंजाब लाई गई थी। तहनीसा, इसमें भी डिज़ाइन को गहरा खोदा जाता था, उस पर खुदाई में पतला तार भर दिया जाता है। तहनीसा का काम अलवर के तलवार साज अच्छा करते हैं, तो तहनीसा मुख्यतः अलवर में है। फिर है तलवारें, तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार बनाने के लिए मेवाड़ में मुख्य रूप से बिगोदा का लोहा प्रयुक्त किया जाता है। मेवाड़ में बिगोद एक जगह है, वहाँ का लोहा प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। तहनीसा का कार्य वो अलवर का प्रसिद्ध है और कोफतगिरी का कार्य वो जयपुर अलवर दोनों का प्रसिद्ध है। फिर है ढाले। नंद किशोर मिस्त्री ने 1883 में रामायण एवं महाभारत विषय बहु बड़े आकार की ढाले बनाई थी। उदयपुर के सिकलगिर ढाले बनाने का कार्य करते हैं। तो ये जो ढाले हैं अभी भी उदयपुर की सिकलीगढ़ ढाले बनाने का कार्य करते हैं और नंदकिशोर मिस्त्री ने 1883 में रामायण व महाभारत विषय में बहुत बड़े आकार की ढाले बनाई थी। जो युद्ध करते समय वो एक कैसे समझाऊँ मैं आपको, समझ गए होंगे आई थिंक आप। तो उस टाइम पे ये बनाए जाते थे। तीर कमान ये बांसवाड़ा जिले का चंदू जी का घोड़ा और डूंगरपुर जिले का बोड़ेगाम तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। तीर कमान 2 ही जगह की प्रसिद्ध है, एक तो बांसवाड़ा के चंदू जी का घोड़ा है, गड़ा है चंदू जी का गड़ा और डूंगरपुर की बोड़ेगाम। ये धनुर्धारी हराड़ी की लकड़ी से बाणों का निर्माण किया जाता है। हराड़ी एक पेड़ आता है हराड़ी, उसकी लकड़ी से तैयार किया जाता है। तीर कमान बांसवाड़ा और डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। ढाले उदयपुर की है, तलवारें सिरोही की है और तहनीसा अलवर की है और कौफतगिरी जयपुर और अलवर की है। फिर है नेक्स्ट गोटाकारी, ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। लप्पा लपी बांकड़ी किरण गोखरू बीजिया मुकेश नक्खी चौमाशा अठमाशा आदि गोटे के प्रमुख प्रकार है। तो इसमें से 2-4 नाम देके पूछा जा सकता है किसके प्रकार के, तो ये याद रखना। लप्पा लपी बांकड़ी किरण गोखरू बीजिया मुकेश नक्खी और चौमाशा अठमाशा खंडेला सीकर के प्रसिद्ध गोटाकारी।
गोटा खंडेला के गोटा बुनकर सूरत से जरी मंगाकर इसकी बुनाई करते हैं। जयपुर में सोने व चांदी के तारों से में किया गया गोटा किनारे का काम अपनी शुद्धता और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में भी किया जाता है, लेकिन जयपुर में सोने व चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। फिर है कसीदाकारी, ये बाड़मेर व जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर के रावतसर गांव में जन्मी रूमा देवी ने कसीदाकारी को रूमा देवी ने बढ़ावा दिया था कसीदाकारी, और ये बाड़मेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और ये राजीव का ब्रांड का एम्बेसडर भी है। जो रूमा देवी है वो राजीव का ब्रांड का एम्बेसडर भी है। 2018 में इनको नारी शक्ति से सम्मानित किया गया था। फिर है जरदोजी कला, सुनहरी धागों से कढ़ाई पर कार्य जरदोजी कला कहलाता है। इसमें प्रयोग होने वाले सुनहरी तार को कलाबंतु कहा जाता है, कलाबत्तु कहा जाता है। और जो जरदोजी कला है वो सुनहरी धागों से कढ़ाई का कार्य किया जाता है, और सुनहरे तारों को कलाबंतु कहा जाता है। नेक्स्ट है मामा जी के घोड़े, ये जालोर जिले मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। जालोर जिला घोड़े बनाने का काम विशेष रूप से आहोर तहसील के हरजी गांव व थामला गांव में कुमार जाति के द्वारा किया जाता है। तो जो मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है वो जालोर के है, और हरजी गांव व थामला गांव उसके लिए प्रसिद्ध है। हरजी और थामला वो कुमार जाति की किया जाता है। प्रमुख कलाकार है विरमा राम कुमार, और अन्य छोगाराम, खुमजी, ठकराराम, शंकरलाल और मांगीलाल। मांगीलाल, शंकरलाल, ठकराराम, खुमजी और छोगाराम। बू गांव की मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है। नागौर जिले का एक बू गांव है जो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इनके यहाँ इसर, गोर, हाथी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता गाड़ी, सेठ सेठानी, नाहर, खरगोशेर, मतलब ये खिलौने बनाए जाते हैं बू गांव में। तो ये पूछेगा क्वेश्चन, तो बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? वो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। बू गांव की मिट्टी की गणगौर बहुत प्रसिद्ध है, और खिलौने बनाने हेतु काली मिट्टी के काम में लिया जाता है। हिमताराम कुमार नागौर जिले के मुंडवा के पास पुस्तैनी गांव बू के प्रसिद्ध मरण शिल्पकार है। तो हिमता पूछा जा सकता है हिमताराम कुमार कहाँ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बू गांव की मरण शिल्प कलाकार रहे हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इसमें मेड़ता के खिलौने, इस कार्य के लिए शिल्पकार यहाँ स्थित दूधा, सागर, भेजवा, बेबजा, डोगलाई तालाबों से मिट्टी लाते हैं, जिन्हें भट्टी में इन खिलौनों को पकाया जाता है, उन्हें नावड़ा कहा जाता है। मेड़ता के जो खिलौने हैं वो शिल्पकार है, वहाँ पे एक तालाब है, उस तालाब से मिट्टी लाई जाती है और उसको भट्टी में इन खिलौनों को पकाया जाता है, जिसे नावड़ा कहते हैं। जूट की गुड़िया, गुड़िया का केंद्र जयपुर के दीनानाथ की गली में है, जो 60 साल से चल रहे हैं। जूट की गुड़िया के जो कार्य है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। फिर है निहान की सवारियाँ, कोटा जिले के सांगोद के निहान की सवारी प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार मोहनलाल गर्ग है। मोहनलाल गर्ग निहान की सवारियों के लिए प्रसिद्ध है, और कोटा कोटा जिले के सांगोद निहान की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अंता की कंठिया, ये बारां जिले में अंता की कंठिया प्रसिद्ध है। अंता कस्बा कंठमाला का प्रमुख केंद्र है। राकेश कुमार कंठीवाल इसके प्रमुख कलाकार है, राकेश कुमार। ये कंठिया अलसी के तने से बनती है। जो अंता की कंठिया है वो बारां जिले में है। राकेश कुमार कंठीवाल प्रमुख कलाकार है, और जो कंठिया है वो अलसी के तने की बनती है। वापस एक बार देखते हैं, मामा जी के घोड़े ये जालोर के प्रसिद्ध है। भू गांव की मिट्टी खिलौनों के लिए नागौर में प्रसिद्ध है। हिमता राम कुमार इसके लिए मरण शिल्पकार रहे हैं। और मेड़ता के खिलौने प्रसिद्ध है। जूट की गुड़िया जो जयपुर की प्रसिद्ध है। निहान की सवारियाँ कोटा की सांगोद के निहान प्रसिद्ध है, और अंता की कंठिया बारां की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हाथी दांत की कला। हाथी दांत की कला का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुआ। जयपुर में हाथी दांत का काम बहुतायत है। तो जो हाथी दांत है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और राम सिंह सेकंड के समय शुरू हुई थी। राम सिंह सेकंड के समय, राम सिंह सेकंड के समय। हाथी दांत मुख्यतः अफ्रीका देश से है, तथा कुछ केरल राज्य से आते हैं। हाथी दांत कहाँ कहाँ से लाया जाता है? तो अफ्रीका देश से, और कुछ केरल से लाया जाता है। तो हाथी दांत का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। तूड़िया कला, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को तूड़िया कला, धौलपुर जिला है वहाँ पे नकली जेवर बनाए जाते हैं, उसको तूड़िया कला के नाम से जाना जाता है। बादले जो जोधपुर के प्रसिद्ध है। जिंक से निर्मित पानी भरने का बर्तन जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ी रहती है, जिससे पानी उसमें ठंडा रहता है, और ये जोधपुर के प्रसिद्ध है बाबले। नेक्स्ट है इसमें रमकड़ा, ये डूंगरपुर जिले के गलियाकोटा कस्बे का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। यहाँ मुस्लिम दाऊदी शिल्पी पारेवा पत्थर को तलाश के कलात्मक खिलौने व मूर्तियां बना देते। जो रमकड़ा उद्योग है वो डूंगरपुर गलियाकोटा कस्बे में स्थित है, और मुस्लिम समुदाय के द्वारा पारेवा पत्थर से कलात्मक खिलौने व मूर्तियां बनाई जाती है। फिर है पात्रे तिरपनी, समस्त जैन समाज विशेषकर श्वेतांबर साधु संतों की काम आने वाले पात्रे त्रिपनिया आदि मारवाड़ में पिपार जेतारण बागड़ आदि में बनते रहे। जोधपुर जिले के पिपार शहर में
सोहिदुद्दीन और जलालुद्दीन नामक 2 भाई पात्रे बनाने का कार्य करते थे। इन सभी कामों को रोहिड़ा की लकड़ी का जो पात्रे तिरपणी है वो जैन समुदाय के लिए प्रसिद्ध है। अपने को इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो पात्रे तिरपणी है वो जैन समाज के लिए प्रसिद्ध है और मुख्यतः श्वेतांबर साधुओं में, और रोहिड़ा की लकड़ी इसमें कार्य ली जाती है। रोहिड़ा की लकड़ी इसमें प्रयुक्त की जाती है। जो नेक्स्ट अपन वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी दाँत की कला जयपुर की है, तूरिया कला नकली ज़ेवर धौलपुर के हैं, बादले जिंक से है, और रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर में कलात्मक खिलौने व मूर्तियाँ बनाते हैं, और पाथरे त्रिपणी जैन समुदाय में की जाती है और रोहिड़े की लकड़ी का बनाया जाता है।